आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कर रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यगिरा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यगिरी। कौन है ये प्रत्यगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत तप, मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यगिरी माता। अगर वो भी चित्र हो
तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रतिगिरी माता कौन सी, दंतेश्वरी माता कौन सी, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करा। और प्रतिगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रतिगिरी माता, दो माता ऐसी है, पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रतिगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रतिगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रतिगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है, उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रतिगिरी। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिगिरा माता का एक पत्र है, अच्छा है, तो हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया, कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रतिगिरी माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चलती है। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि यहां तक यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अगर कोई भी कष्ट बीमारी आए तो सबसे पहले चिकित्सा केंद्र पर जाए। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हो वहां जाइए, किसी ढोंग प्रपंच में मत फंसना, किसी इधर उधर मत चले जाना कि पाँव में सांप काट गया और लोग कहें कि वहां चले जाओ वहां चले जाओ, इतनी देर में प्राण छूट जाए, पहले हॉस्पिटल जाए। कोई बीमारी आ गई, यहां वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल से, अस्पताल। क्यों?
शिवपुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करिए, दवाई का बोले दवाई का, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ। दवा और दुआ दोनों साथ चलना चाहिए तो व्यक्ति ठीक। महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तब प्रयास करो बन सके, रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाए, तेरी करूंगा तो वो ठीक हो जाए, तू कृपा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का एक पत्र है, अच्छा है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। हिरण्यकशिपु के शरीर का रक्त नरसिंह भगवान के शरीर को लग गया तो क्रोध और तीव्र हो गया। किसी के घर का यदि भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पहले विचार करना कि वो भोजन हमें फलित होगा कि नहीं। भोजन बनाने वाले का भाव भी शुद्ध है कि नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचते। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं, मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है, रानी बनाती है कि नहीं बनाती, नहीं बनाती। कौन बनाता है, तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है,
वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा, पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है। मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता? राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा? राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों? कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चले। अब वो अपने दुखड़े रो रो कर, दुखड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये कर, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया। और वही आटे की रोटी बनी, जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गए। कई माताओं की आदत रहती है, चावल में सीटी नहीं आती। अरे बोले तो जम के, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में वो चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं, आई नहीं, तो इसने 2 बार लाया, ऐसे 2 बार, आखिरी में उसने धम के दिया, रपा। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था, उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में चला गया। किसी ने खाया, गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे घर में ना जाने क्या हो गया, पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो। पहले कुबेरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबेर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी, तकलीफ दूर, हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारी तकलीफें दूर हो। वहां का जब आयु 100 वर्ष की है, पत्र एलईडी पर दिख रहा है क्या? अच्छा, आप लोग एलईडी पर पत्र को, पत्र का प्रश्न नंबर है 4। जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? मोबाइल में डाटा 5G का है, अब चाहो तो तुम उसे 2 घंटे में खर्च कर दो, और चाहो तो पूरा 24 घंटा चला लो।
निर्भर आप पर करता है, दूसरे पर नहीं। भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चला, इतनी तेज चला, इतनी तेज चला ने बुड़ 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 और वो बुड़ जा। भगवान ने तो पूरी दी है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बनाया, 2 नेत्र दिए, नासिका दी, दंत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, सोचने के लिए अक्ल दी। उसके बाद भी तुझको मालूम है, रोज पुलिस वाले कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो, हेलमेट लगा के रखो, और अगर वो रोक लेते हैं तो पुलिस वालों को बदनाम कर देते हो। उन्होंने तुम्हारी रसीद काट दी। फोन लगाते हो, मामा जी तुम हमारी इतने बड़े रिश्तेदार हो, तुम इतनी बड़ी पहुंच पे हो, और देखो जरा हमारा रसीद काट दिया, हेलमेट नहीं लगाया, हमारा रसीद काट दिया। पुलिस वाले का क्या जा रहा है, वो हेलमेट की रसीद इसलिए काट रहा है कि अगली बार तुझे सबक मिल जाए और हेलमेट लगा ले। और याद रखना, अभी तो छुड़ा देंगे पुलिस वाले से तेरे मामा, पर ऊपर एक और मामा बैठा है ना, जिस दिन पाड़ा लेके आएगा निपटा के लेके चले जाएगा। फिर मत कहना कि कोई मामा साथ आएगा। फिर मत कहना कि मामा साथ आया कि नहीं आया हो। शरीर उसने दिया है, उसने थोड़ी ना कहा कि तुम इतनी तेज भागो कि गाड़ी चढ़ाओ कि निपटी जाओ। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम 4 व्हीलर गाड़ी को यूं घुमा यूं घुमा यूं घुमा और रेस कर, न ट्रक के आगे जाना है न पीछे जाना है, यहाँ जाना वहां जाना, वो मालूम पड़े फिर एक दिन ऊपर जाना। ले, उसने थोड़ी ना। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? जी रहा है, कुछ लोग तो बड़ी आराम से जी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी रहा। जिन्होंने व्यवस्थित जीवन को अपना बनाया है, योगा, प्राणायाम, भगवान का भजन, सात्विक भोजन, और किसी का दिल नहीं दुखाया है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जो जिया है, वह आज भी 100 वर्ष तक जी रहा है। काय तिवारी जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तिवारी जी है 80। लो यहीं पे बैठे हैं, अब प्रैक्टिकल तो यहीं देख लो। 80 साल के हैं और अभी भी तंदुरुस्त, पूरे झुक के प्रणाम कर लिए महाराज जी को, और केला और नारियल अलग लिया है। अब सोचो 80 वर्ष के ये बैठे, और इनसे भी बराबर के, इनसे भी ऊपर के और बैठे होंगे। कौन नहीं जीता? अगर आप अपनी जिंदगी को सात्विक बनाओगे तो वो जीवन तुम्हारा अच्छा चलने वाला है। और मालूम पड़े तुमने जिंदगी भर रो रो के, हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान क्या कर दिया। कभी पड़ोसी के लिए जल जल के मरे जा रहा है, कभी इधर के लिए जल जल के मरे जा रहा है। पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई तो आधे कमजोर हो गए, दुबरे पतरे। रिश्तेदार पूछ रहे पहले तो अच्छी हो गई थी, आजकल दुबली क्यों हो गई। उसको क्या मालूम कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा ढोर बन गया। कौन समझाए? अब प्रश्न ऐसे दिए हैं, मैं इसका उत्तर पूरा का नहीं दूंगा, और दूंगा तो 18 प्रश्न में पूरी 7 दिन की कथा निकल जाएगी, पूरी 7 दिन। फिर भी बीच बीच में जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है उनको प्रणाम करता हूं। आपके 18 प्रश्न का उत्तर पूरी 7 दिन की शिव महापुराण में अवश्य देंगे। बीच बीच में इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, जिससे आपके 18 प्रश्न पूर्ण हो। 18 प्रश्न। 100 वर्ष का जीवन है, मनुष्य इतना कम क्यों जी रहा है? आपके पास में मोबाइल में बैलेंस है, तुम चाहो तो जल्दी खत्म कर दो, और तुम चाहो तो चला, महीने भर चला, कुछ क्या दिक्कत? कौन मना कर? आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों, और यहां पर विराजमान सभी मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य, आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर,
अब इस मन को आप चाहे भजन में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायना रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब कोई मतलब। तुम कितने, हमने कई लोगों को देखा, अभी अभी एक हमने अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बड़े सारे संत ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? कारण क्या है? वैभव है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, पर व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खूब जोरदार माल निपटा रहे होगे अभी तो तुम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे अच्छे आइटम, खूब जोरदार ठेहुआ, टीका, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे। पानी पतासा, छम्मक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है। लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया, शादी के बाद ऐसे हो गए जैसे बिना मांजा हुआ तवा। कितना ही मांज लो उसको हमेशा काला की काला ही रहता है। उसी तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। खुश रहो, मस्त जिंदगी जियो, दोबारा नहीं मिलना है। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा चलकर दंतेवाड़ा में आई है, बड़ी मुश्किल से चलकर मां दंतेश्वरी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा यहां तक पहुंची है। दोबारा नहीं होना है। मां दंतेश्वरी की कृपा से मिली है तो उसको स्वीकार कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो।